लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। हमारी ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है, जैसे कि आप जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्ट्रीम सवाल व जवाब की स्ट्रीम होती है, जिसमें हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं। शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेते हैं और फिर सवालात का सिलसिला होता है। लेकिन चूंकि आज का हमारा ये जो है इस हफ्ते का तीसरा दिन है, तो आज ओपनिंग कमेंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप लोगों के सवालात होंगे इंशाल्लाह। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक को जो है हमने पिन भी कर दिया है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर भी ज़रूर इस लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो जाएं ताकि आपके सवालात लिए जा सकें। और आप जिस भी चैनल से, चाहे आप हमारे फेसबुक से जुड़ रहे हों, चाहे आप हमारे यूट्यूब से जुड़ रहे हों, आपको हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक मिल गई होगी, तो आप इस लिंक से डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और जो है शेख मोहतरम से आप इंशाल्लाह सवालात कर सकते हैं। तो मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूंगा कि आप लोग ज़रूर भी ज़रूर हमारी इस स्ट्रीम को ज्वाइन करें ताकि आप लोगों के सवालात लिए जा सकें। और एक बात आप समझें कि ये हमारी एक कोशिश है दावत की, खैर की, ताकि लोगों के घरों तक दीन की दावत पहुँचाई जा सके, लोगों को उनके मसाइल का हल मिल सके किताब व सुन्नत की रोशनी में। इसीलिए हम लोग इस तरह की स्ट्रीम्स आप लोगों के लिए रखते हैं ताकि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़रूर भी ज़रूर हमारी इस स्ट्रीम को ज्वाइन करें ताकि जो है आप लोगों को आपके सवालात के जवाब दिए जा सके। और इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे, मगर उससे पहले कुछ बातें कि मुझे और आपको हमेशा इस तरह के खैर में जो है कुछ भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि लिंक हमारी जो हमने दी है काम नहीं कर रही है, तो माजरत मैं अभी जो है हम लोग लिंक पेस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। लिंक शायद ओपन नहीं हो पा रही है, मुझे ज़रा कंफर्म करें भाइयों और बहनों कि आप लोगों को लिंक आप लोग ओपन कर पा रहे हैं कि जो लिंक, ये जो लिंक हमने आपको जो है कमेंट में भेजी है, कमेंट में जो लिंक दी है, इस लिंक के ज़रिए से जो भी सवालात करने हैं आप लोग इस लिंक के ज़रिए से इंशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं जो है शेख मोहतरम को ऐड करता हूँ, और जिन भाई बहनों को लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो आप लोग कुछ सवालात अगर आपके हो तो आप कमेंट में डाल दें अभी, और मैं टेक्निकल जो है इसको सॉल्व करवाता हूँ हमारी बैकअप टीम से, जब तक कि आप जो है कमेंट्स में अपने सवालात डाल सकते हैं। आइए शेख को ऐड करते हैं, शेख का इस्तकबाल करते हैं और सवालात ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत से हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए। बारकल्लाहु फीक। जी शेख, अभी सवाल लिंक हमारी पेस्ट नहीं हुई है, तो इसके लिए भाई बहन अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। मैंने जो लिंक पेस्ट करवाई है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने बता दिया है डिटेल्स टीम को, तो वो अभी इंशाल्लाह लिंक पेस्ट कर देंगे। वॉइस में भी थोड़ी सी परेशानी लग रही है, आवाज़ में कुछ। जी मेरे यहाँ से वॉइस में प्रॉब्लम है शायद। हाँ हाँ ठीक है शेख, मैं वो भी सॉल्व करवाता हूँ। कुछ लेंगे कि शेख ओपनिंग कमेंट? हाँ कुछ बातें ठीक है। 5 मिनट में जब तक बैकअप टीम से इसको सॉल्व करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन, तलाक़ के मसाइल के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और कल की स्ट्रीम में हमने एक इंतहाई अहम मसले के बारे में बात की। वो मसला ये था कि अगर कोई इंसान अपनी बीवी को हालत हैज़ में तलाक़ देता है
تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ حالت حیض میں اگر وہ آدمی یہ جانتے ہوئے کہ حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، اگر اس پر اقدام کرتا ہے اور حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پہلی بات تو وہ گنہگار ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ طلاق بدعی ہے، یہ حرام طلاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی حالت طہر میں بیوی کی پاکی کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، لیکن اس پاکی کی حالت میں اس نے تعلق بنایا ہوا ہے اپنی بیوی سے، تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اس پر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے تو صرف ایک طلاق واقع ہوگی، وہ ایک سے زیادہ جو طلاقیں ہیں وہ واقع نہیں ہوں گی۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت نے طلاق دینے کے لیے یہ جو قوانین بنائے ہیں کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دینا ہے، ایسی طہر جس میں صحبت کیا ہو اس میں طلاق نہیں دینا ہے، ایک ہی بار میں ایک سے زیادہ طلاق نہیں دینا ہے۔ ہماری شریعت نے یہ جو حد بندیاں کی ہیں، آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی انسان جو اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے، کسی طرح کا دونوں کے درمیان مسئلہ ہے، اگر وہ طلاق دینا چاہے اور ان پابندیوں کی رعایت کرے، شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں، جو قوانین بنائے ہیں طلاق کے لیے، اگر ان پر عمل کرے تو طلاق کا جو ریشو ہے مجتمع کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ بہت کم ہو جائے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، اب اس کو کئی باتوں کی رعایت کرنی ہے۔ اس کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی حالت حیض میں ہے، اور اگر حالت حیض میں نہیں ہے، پاکی کی حالت میں ہے، تو اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب سے وہ پاک ہوئی ہے کہ اب کیا میرا اس سے تعلق بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، اور ایسا بہت کم ہوگا۔ اگر ان باتوں کی رعایت کی جائے تو اسے ویٹ کرنا پڑے گا۔ جو آدمی طلاق دینا چاہ رہا ہے اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ جو قوانین ہیں، ان قوانین پر پورا اترنے کے لیے طلاق دینے میں اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ اب وہ شوہر جو غصہ ہے، ابھی طلاق دینے جا رہا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ ابھی ریڈ لائٹ ہے، ابھی جو صورتحال ہے بیوی کی اس میں طلاق دینا منع ہے۔ اب ظاہر ہے کتنا بھی غصہ ہو اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ انتظار کرے گا کچھ دن تک تو ظاہر ہے زیادہ امکان ہے کہ اس کا جو غصہ ہے وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جو ان دونوں کے درمیان مسائل ہیں، ہو سکتا ہے 10-5 دن کا جو اس کو وقت ملے، اس 10-5 دن کے اندر وہ مسائل حل ہو جائیں۔ تو یعنی طلاق کا جو عمل ہے وہ اچانک نہیں ہو پائے گا۔ اگر ان قوانین کی پابندی کی جائے گی تو طلاق کا عمل اچانک نہیں ہو پائے گا، اور جب کوئی چیز اچانک ہوتی ہے تو وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ آدمی کو غصہ ہوا، جھگڑا ہوا، فوراً طلاق دے دیا، جبکہ اگر ان قوانین کی پابندی کرے گا تو اچانک نہیں طلاق دے پائے گا۔ کئی ساری چیزیں، کئی ساری رکاوٹیں اس کے سامنے ہیں، اسے انتظار کرنا ہوگا، اور اس انتظار کرنے میں، اس مہلت میں عین ممکن ہے کہ طلاق کے جو اسباب بنے ہوئے ہیں وہ اسباب ختم ہو جائیں۔ اور اگر میری گارنٹی ہے کہ اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے تو طلاق کی جو نسبت ہے معاشرے کے اندر، اس کا جو ریشو ہے وہ آٹومیٹک کم ہو جائے گا، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی جلدی سے طلاق نہیں دے پائے گا، اس کو انتظار کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا ہماری شریعت نے ہمارے لیے جو قوانین بنائے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہماری شریعت یہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ دو میاں بیوی کا رشتہ ایسے اچانک ہی ختم ہو جائے۔ اس میں اور کئی ساری باتیں ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ طلاق کا جو پروسیس ہے ہماری شریعت نے اتنا محکم اور اتنا بہترین بنایا ہے کہ اس پروسیس پر اگر عمل کیا جائے تو بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، اور یہی ہماری شریعت کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا
हमें ये नागुज़ेर हालात में जो तलाक देने की इजाजत दी गई है, इसको भी हमें शरीयत के कवानीन के मुताबिक ही इस पर अमल करना चाहिए, ताकि तलाक का जो रेशो है मुज्तमा के अंदर, कसरत से बहुत सारे इलाकों में कसरत से तलाक होते हैं, बात बात पर तलाक हो जाती है, तो वो चीज खत्म हो जाएगी, बहुत सारे घर टूटने से बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी शरीयत को सही तौर से समझने और सही तौर से उसे बरतने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह लिंक पेस्ट कर दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ ऐड हो चुके हैं, तो आप लोग अभी सवालात कर सकते हैं इंशाल्लाह, और ताख़िर के लिए माज़रत। मैं सबसे पहले गेस्ट हमारे जो है हनी शेख को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाएं भाई। शेख मेरा सवाल ये है, सफ़र की जो नमाज है, कसर की जो नमाज सफ़र में, हाँ, अगर हाँ। उसका टाइम पार हो जाए, टाइम गुजर जाए, तो जब पढ़ेंगे टाइम गुजर जाने के बाद वो का कसर दो ही रकात पढ़ना है या उसका फुल पढ़ना है उसको? टाइम गुजर जाने से क्या मतलब है, यानी घर वापस आ गए सफर से? जी जी, मतलब जोहर का नमाज जब टाइम था, हम रात में पहुंच गए घर में, ठीक है शेख, तब क्या जी। करना है? वो नमाज 2 ही रकात पढ़ना है घर में या पूरा पढ़ना है? हाँ, तो आप ये कहिए, ये मत कहिए कि टाइम गुजर गया, आप ये कहिए कि हम घर पहुंच गए। टाइम को गुजार देना तो जायज ही नहीं है। देखिए, जैसे उसको आप मिसाल से समझिए, जैसे आप अभी सफर में थे, जोहर का वक्त हुआ, अब अगर जब जोहर का वक्त हुआ तो जोहर की नमाज को आपको 2 रकात पढ़ना है सफर की हालत में, लेकिन चूंकि जोहर का टाइम तो लंबा होता है, अब अभी आपने अव्वले वक्त में जोहर की नमाज को नहीं पढ़ा, और जब तक आप घर पहुंच गए, जोहर का टाइम खत्म होने से पहले पहले आप अपने घर पहुंच गए, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर दोनों तरह के अक़वाल हैं उलमा के, लेकिन सही बात यह है कि जब आप घर पहुंच गए तो आप 4 रकात पढ़ेंगे। वजह क्या है उसकी वजह यह है कि कसर का जो सबब था वो सबब था सफर, और वो सबब खत्म हो चुका है। तो जब सबब खत्म हो चुका तो अब कसर की जो रुख्सत है वो भी आपके लिए नहीं है, लिहाजा आप मुकम्मल पढ़ेंगे, यही ज्यादा सही बात है। बाकी आपने जो कहा कि उसका वक्त निकल गया, तो वक्त निकालना तो जायज ही नहीं है, उसको उसके वक्त में ही पढ़ना है, चाहे आप सफर में पढ़ें या हजर में पढ़ें, नमाज को उसके वक्त में ही पढ़ना है। हाँ, अगर किसी उज़्र की बुनियाद पर निकल गया तो ये अलग बात है, लेकिन चाहे वक्त निकले या वक्त ना निकले, अगर आप सफर से हजर में पहुंच गए, घर पहुंच गए, तो फिर उस नमाज को मुकम्मल पढ़ना है। ओके शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट। शेख मेरी वॉइस क्लियर है ना? आवाज तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ी सी जो है डिस्टरबेंस है आवाज में। मैं उसामा हमजा को ऐड कर रहा हूँ। बातें समझ में आ रही हैं। जी जी, उसामा हमजा को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये था कि मैं जब यानी कपड़े निकाल रहा था तो अलमारी के अंदर से मैं वो कई चूहा मेरे पूरे कपड़ों के बीच में फिर रहा था, तो क्या ये कपड़ा खराब हो जाता है या इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पहला सवाल था शेख। नहीं, कपड़ा क्यों खराब हो जाएगा? अगर चूहे ने कोई गंदगी किया हुआ है तो उस गंदगी को साफ करना है आपको, अगर कोई गंदगी नहीं किया है तो नहीं खराब हुआ। जी शेख, दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये अक्सर हम देखा जाता है कि कहीं पर कुछ पैसे हमें ज़रूरत होती है, यानी 1000 रुपए वो हमारे अकाउंट में होते हैं, किसी दुकान से लेते हैं तो वो शख्स कहता है कि 1000 के बदले में 100 रुपए लेगा, 10,000 के बदले में 1000 रुपए लेगा। क्या इस तरह लेना या देना, क्या ये सही है या गलत है? यानी हर कैसे? मैं समझा नहीं, फिर से समझाइए। जी शेख, अगर मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, वो पैसे मेरे अकाउंट में है जी, अगर किसी दुकान वाले से मैं लेता हूँ तो वो उसके बदले में 900 मेरे को देगा, 100 रुपए वो रख लेगा। आप उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? हाँ जी, वो 900 रुपए मेरे को 1000 जी, मैं 1000 रुपए ट्रांसफर करूंगा, वो आपको 9 से देगा। हाँ जी 900 देंगे। वैसे ही 10,000 ट्रांसफर करूंगा तो 9,000 देंगे।
तो ये देना और ये लेना ये किस तरह? देखिए इसकी दो सूरतें हैं। वो आदमी आपको एक सर्विस दे रहा है, अगर वो अपनी सर्विस का चार्ज ले रहा है यानी मेहनताना या उजरत कह लीजिए, मजदूरी अपनी, तो उसका मजदूरी लेना तो जायज है। लेकिन जब हम पैसे को पैसे से बदलते हैं, और इस बदलने को बेचना कहा जाता है, फुकहा की जबान में इसको बैउस्सर्फ कहते हैं, यानी पैसे को पैसे से एक्सचेंज करना। तो पैसे को अगर पैसे से एक्सचेंज कर रहे हैं और सेम करेंसी है तो कम ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन वो आपको एक सर्विस दे रहा है, क्योंकि आपके पास कैश नहीं है, आप उसको ऑनलाइन भेज रहे हैं, वो आपको कैश दे रहा है, तो वो एक सर्विस दे रहा है। इस सर्विस की वो उजरत ले सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर मैं उसे 1000 देता हूं तो मुझे 900 देता है, और मैं उसे 10,000 देता हूं तो मुझे 9,000 देता है। गोया कि जब वो पैसा ज्यादा होता है तो उसका सर्विस चार्ज बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सर्विस चार्ज नहीं है बल्कि वो सूद है, क्योंकि चाहे वो आप उसे 1000 ट्रांसफर करें आपको 900 दे, या 10,000 ट्रांसफर करे और आपको वो कैश दे, दोनों में सर्विस तो सेम देना पड़ रहा है उसको। अब अगर दोनों में परसेंट के एतबार से वो ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब वो सर्विस चार्ज नहीं है, वो तो सूद है। अगर जैसे एक ट्रांजैक्शन का वो कहे कि मैं एक ट्रांजैक्शन का 100 रुपया लूंगा, आप चाहे 1000 करो या 10,000 करो, मैं 100 रुपया लूंगा, तब तो ठीक है, हम मानेंगे कि वो सर्विस चार्ज है, वो उजरत ले रहा है। लेकिन जब अमाउंट बढ़ जाता है तो वो पैसा ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब वो सर्विस चार्ज नहीं है, भाई सर्विस तो सेम है जी। तो इसलिए अगर वो ज्यादा ले रहा है ज्यादा अमाउंट पर, तो इसका मतलब वो सूद है, वो सर्विस चार्ज नहीं है। जी उसामा भाई जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख, अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर शाहराह को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके अपना सवाल आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शेख, औरत के लिए कौन सी एज तक चेहरे का पर्दा लाजमी है? औरत के लिए क्या शेख? कौन सी चीज पढ़ना सिस्टर? कौन से उम्र तक चेहरे का पर्दा लाजमी है? चेहरे का पर्दा, कौन सी उम्र तक चेहरे का पर्दा लाजमी है? कौन से मर्दों से चेहरे का पर्दा लाजमी है? नहीं, कौन सी उम्र तक? कौन सी उम्र तक? कौन सी? हमेशा उम्र की कोई कैद नहीं है। अच्छा, देख लो मैं उम्र की कोई कैद नहीं है। औरत किसी भी उम्र की हो, यहाँ तक कि बूढ़ी हो गई हो, मर्द बूढ़ा हो गया हो, फिर भी पर्दा करना लाजमी है। शेख, जमजम का पानी पीने का सुन्नत तरीका कौन सा है? किस चीज का सुन्नत तरीका? जमजम का पानी पीने का शेख। देखिए, जमजम का पानी पीने का भी वही तरीका है जो आम पानी पीने का तरीका है। असल में शेख, इस सिलसिले में एक रिवायत वारिद हुई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर जमजम का पानी पिया खड़े होकर के, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो खड़े होकर के पीना जमजम के साथ खास है। जाहिर है वहां जहां जमजम का पानी था वहां भीड़ थी, और वहां भीड़ के अंदर बैठना या बैठने की कोई जगह तलाश करना यह मुश्किल काम है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बैठना मुश्किल है तो आप खड़े होकर के पी सकते हैं, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। तो जमजम पीने के लिए कोई अलग से तरीका नहीं है। जमजम का पानी पीने के वही आदाब हैं जो आम पानी पीने के आदाब हैं। अलबत्ता जमजम की ये खासियत है, माउ जमजम लिमा शुरिबा लहू, जमजम के पानी की कई सारी खुसूसियात जो बताई गई हैं, उन्हीं में से एक ये भी है कि जमजम का पानी पीते वक्त आप दुआ करें, जो दुआ करेंगे सिद्क दिल से इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी।
जमजम का पानी बाबरकत बताया गया है, उसके अंदर ग़िज़ाइयत है, कई सारी खुसूसियात, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन पीने का जो तरीका है वो वही है जो आम पानी पीने का तरीका है। जज़ाकल्लाह शेख। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। अगले गेस्ट है सिस्टर निकत जहां, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, यहाँ पे जैसे कोई इंतकाल करता है तो उसका 4 दिन या साल भर बाद कुरान खानी कराता है, तो वो घर-घर आके या तो पारा बाँटते हैं या बोलते हैं आपका जो पारा पढ़ा हुआ है वो हमें दे दीजिए, तो ये क्या सही है? ये बिदात है, ये सख्त तरीन बिदात है। हमें क्या कुरान खानी के मरने के बाद कुरान खानी के जितने भी तरीके राइज हैं वो सब बिदात हैं। और ख़ास तौर से ये तरीका जो आप बता रही हैं कि घर घर पारा बांटते हैं, या जो कुरान आप पढ़ चुके हैं उस कुरान को दे दीजिए, उससे कुरान खानी हो जाएगी, तो ये बिदात है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैयत के लिए, अगर मैयत को फ़ायदा आप पहुंचाना चाहते हैं, मैयत के लिए दुआ कीजिए, दुआए मग़फ़िरत कीजिए, दुआए रहमत कीजिए, इससे उसे फ़ायदा मिलेगा। या मैयत की जानिब से आप सदका कीजिए, इससे मैयत को फ़ायदा मिलेगा। बाकी कुरान पढ़ना एक बदनी इबादत है, खालिस बदनी इबादत, उसका सवाब कुरान पढ़ने वाले को मिलेगा। और कुरान पढ़ने का जो सवाब उस पढ़ने वाले को मिला है वो उसकी मिल्कियत नहीं है कि जिसको चाहे दे दे। जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है हमें अजर देने का, ठीक है। अब पहली बात तो क्या ये गारंटी है आपके पास कि आपने जो इबादत किया उसका अजर आपको मिल गया? क्योंकि अजर मिलने के लिए तो इखलास और जो शुरूत हैं इबादत के अजर मिलने के लिए, क्या आपको गारंटी है कि वो शुरूत पाए गए और अल्लाह ने आपको वो अजर दिया? ये इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि आपको उसका अजर मिल गया, तो क्या अल्लाह ने आपको इस बात का मालिक बनाया है कि आप जिसको चाहे दे दें? नहीं, आप इसके मालिक नहीं हैं। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं, ये खालिस बदनी इबादत है। पहली बात तो आपके पास ये गारंटी नहीं है कि उसका अजर आपको मिला कि नहीं मिला, अलबत्ता हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूरी उम्मीद है कि मिलेगा। दूसरी बात, आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप जिसको चाहे अपना अजर बांटते फिरे? तो ये सरासर बिदात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या कुरान नहीं था? क्या लोगों की वफात नहीं होती थी? क्या कुरान खानियां की जाती थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला। हर नई चीज दीन के अंदर बिदात है। तो क्या ये दीन के अंदर का मामला नहीं है? क्या इसका ताल्लुक दीन से नहीं है? तो अगर इसका ताल्लुक दीन से है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्यों नहीं था? तो ये सरासर बिदात है, इससे बचिए। वाज़ेह, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सैयद को ऐड कर रहा हूँ। सैयद को अपना सवाल करें। शेख मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। जी शेख, जो यूट्यूब से इनकम हासिल होती है, क्या वो इनकम हलाल है शेख? जी शेख, यूट्यूब की इनकम का हुक्म। मैं सुन नहीं सका सवाल शेख। यूट्यूब की इनकम का हुक्म पूछ रहे हैं शेख, यूट्यूब से आने वाली कमाई हलाल है क्या? ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जाहिर है यूट्यूब से जो इनकम होती है वो यूट्यूब वाला आपके वीडियो पर ऐड चलाता है, तभी वो आपको इनकम देगा, है ना। बगैर ऐड चलाए हुए तो जहां तक मुझे इल्म है बगैर ऐड चलाए हुए वो आपको कुछ भी नहीं देगा। तो अब वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ऐड चल रहा है वो कैसा ऐड है, क्या वो कोई जायज काम का ऐड है, हलाल काम का ऐड है। अगर हलाल काम का ऐड है और उसके चलाने से आपको उजरत मिल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी हराम और नाजायज काम का ऐड चल रहा है तो उसकी उजरत आपके लिए जायज नहीं है। जी भाई। शेख, जैसे कि उस पर 50% जो ऐड आती है वो मतलब हलाल प्रोडक्ट की आती है और 50% हराम की आती है, तो इस पर हम क्या करें? देखिए, ये तमीज कर पाना, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है यूट्यूब के सिस्टम के बारे में,
لیکن یہ تمیز کر پانا بہت مشکل ہے کہ اس میں سے کتنا آپ کو حلال کا آیا ہے, کتنا حرام کا آیا ہے. تو پہلی بات تو اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہو کہ آپ ایڈ بند کر دو تو آپ ایڈ بند ہی کر دو, کیونکہ عموماً ہم بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب, عموماً اس پہ جو ایڈ آتا ہے اس پہ جوئے کا ایڈ ہوتا ہے, اس میں فحاشی کا ایڈ ہوتا ہے, عجیب عجیب طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی اچھی چیز کا ایڈ آتا ہے اس میں کوئی شرعی معذور نہ ہو. تو اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ بند کر دو تو ایڈ کو بند کر دو. مجھے نہیں معلوم ایسا چوائس ہوتا ہے کہ نہیں. اور اگر کوئی چوائس نہیں ہے اور یوٹیوب پر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو, کسی بڑے فائدے والا کام کر رہے ہو, جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ جو ہے دعوت کا کام کر رہے ہیں, یہ ویڈیو یوٹیوب پر جائے گا, اس کا ایک بڑا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے. اب اگر اس پہ ایڈ آ رہا ہے مجبوری کی شکل میں تو ٹھیک ہے, ہم ایڈ چلنے دیں گے, جو اجرت آئے گا اس کو ہم لے لیں گے, لیکن ہم اپنے اوپر اس کو خرچ نہیں کریں گے, ہم اس کو کسی کو دے دیں گے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے, جیسے ہم سود میں کرتے ہیں. تو یہ تمیز کر پانا کہ اس میں اتنا پرسنٹ حلال کا ہے اتنا حرام کا, یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے جی سید بھائی. جی شیخ, شیخ دوسرا سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ جی پوچھ لیجیے. شیخ, جو وراثت میں ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کا اصول کیا ہے؟ مطلب والد کے مطلب والد زندہ ہے تب کیا وراثت میں جو تقسیم کرتے ہیں اس کا اصول کیا ہے؟ والد زندہ ہے تو کیسے تقسیم کی جائے گی شیخ وراثت؟ بھائی والد کی جائیداد کو, جی والد کی جائیداد. والد اگر زندہ ہے, یا والد نہیں بلکہ کوئی بھی انسان جو زندہ ہے اس کے مال کو وراثت کہا ہی نہیں جائے گا. زندہ آدمی کی وراثت نہیں ہوتی ہے. وراثت کا ڈیفینیشن ہی یہ نہیں ہے. وراثت کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اپنے پیچھے جو جائیداد چھوڑتا ہے وہ ترکہ ہے, اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد, اب اس کے ورثہ کے درمیان وہ تقسیم ہوگی. لہذا وراثت کے شروط میں سے ایک شرط ہے کہ مورث کی موت کا یقینی طور سے اس کی موت ہونا, اور وارث کا مورث کی موت کے وقت زندہ ہونا, یہ خاص طور سے شرط ہے وراثت کے اندر. تو اگر کوئی آدمی اپنے والد کی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے اس کی زندگی میں, تو وہ یہ جان لے کہ یہ وراثت نہیں ہے. وراثت کے لیے مرنا ضروری ہے. جب آدمی مرے گا اس کے بعد ہی اسے وراثت کہا جائے گا. جی شیخ. جی شیخ جزاک اللہ خیر. سید بھائی. جی شیخ جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے سسٹر مسلمہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال. جی سسٹر مسلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے انگلی پہ وہ انک لگا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس جگہ پہ وضو کا پانی نہیں جا پاتا, تو کیسے ہوگا وضو ہمارا؟ شیخ ارشد وہ یہ بتائیے, مجھے تو تجربہ نہیں اس کا, یہ جو انک لگاتے ہیں انگلی میں تو وہ صرف کلر ہوتا ہے یا وہ آبجیکٹ کی طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں, اگر اس کی پرتیں ہوتی ہیں. نہیں پرت نہیں شیخ, جیسے کلر ہوتا ہے نا, مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو سیاہی ہوتی ہے, انک نارمل انک ایسی ہوتی ہے ہماری, ویسے ہی ہوتی ہے, اور وہ جم جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے وہ, کیونکہ اس کو سوکھے میں اس کی پرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, ایسے اوپر سے دیکھیں گے تو پرت نظر آئے گی شیخ. ہاں, اگر مان لیجیے اس کو ہم چھڑانا چاہیں تو کیا, جیسے مثال کے طور پر عورتیں جو ناخن پہ نیل پالش لگاتی ہیں اس کی تو پرت ہوتی ہے, اس کو آپ چھڑا سکتے ہیں, تو کیا اسی ٹائپ کا ہوتا ہے وہ؟ نہیں, یہ نکلتا نہیں ہے شیخ, ابھی نکلے گا نہیں, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نکلے گا. اس کا مطلب وہ کلر ہے. جی کلر کی طرح ہے. دیکھیے, اس لیے آپ اس میں اصولی بات یاد رکھیں کہ اگر وہ کلر ہے تو چاہے جتنا گہرا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا. آپ کا وضو اسی وقت نہیں ہوگا جب اس کی پرت ہو اور آپ کے ناخن کے اور پانی کے درمیان وہ پرت حائل ہو جائے, جیسے کہ نیل پالش ہوتا ہے, تب وضو نہیں ہوگا, تب اسے چھڑانا ہوگا. لیکن اگر کلر ہے, جیسے مہندی ہے
عورتیں مہندی لگاتی ہیں، اس کا کلر بھی تو بہت گہرا ہوتا ہے، بہت گہرا کلر ہوتا ہے، لیکن وہ کلر ہے، وہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی پرت نہیں ہوتی ہے. تو اگر اس کی کوئی پرت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پہ وضو ہو جائے گا. جی سر. شیخ میرا ایک سوال تو کر سکتے ہوں؟ ہاں پوچھ لیجیے. شیخ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کا وسیلہ لگا کر بھی دعا مطلب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقے سے نیک اعمال ہے، اس لیے یہ کیسے ہے شیخ؟ تھوڑی وضاحت کریں. دیکھیے جائز وسیلہ یا تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا وسیلہ بنا کر کے آدمی دعا کر سکتا ہے. جیسے آدمی کہے کہ اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، میرے اوپر رحم فرما. اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے وسیلے سے وہ دعا کر رہا ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اللہ رب العالمین میں نے تیرے لیے، تیری رضامندی کے لیے فلاں عبادت کی، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے میری فلاں ضرورت پوری کر، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے. تیسری بات، کوئی نیک انسان ہے، اس نیک انسان کے دعا کا وسیلہ، نیک انسان سے ہم طلب کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اس نیک انسان کے دعا کا وسیلہ لینا، یعنی اس سے دعا کروانا اپنے لیے. تو یہ وسیلہ کی 3 قسمیں جائز ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے شریعت کے نصوص کے اندر آیا ہوا ہے. جیسے جو پہلی قسم میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرو. دوسری قسم جو میں نے بتایا کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا. صحیح بخاری کی مشہور جو روایت ہے، جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے جب ان کو ضرورت ہوئی وہاں سے اس مصیبت سے نکلنے کی، تو انہوں نے تینوں نے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اسے وسیلہ بنا کر کے دعا مانگا اللہ رب العالمین سے. یہ اس کی دلیل ہے. تیسری بات کہ کسی نیک انسان کے دعا کے وسیلے سے جو ہے کا وسیلہ طلب کرنا، اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بارش کی ضرورت ہوئی تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے طلب کیا کہ آپ دعا کریں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آپ ان کے چچا ہیں، آپ نیک ہیں، آپ دعا کریں. تو انہوں نے دعا کیا. اب دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وفات ہو چکی تھی، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے. انہوں نے ایک زندہ آدمی کے دعا کا وسیلہ لیا. تو لہٰذا وسیلہ کی یہی 3 قسمیں جائز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی قسم جائز نہیں ہے. کسی مرے ہوئے انسان کا وسیلہ لینا، یا آپ نے کیا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا. شیخ سسٹر نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں کیا؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے ہم کو تو اسی لیے دعا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ مطلوب ہے ہم سے. تو اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت یہ عبادت ہے. اب اگر کوئی اس عبادت کو وسیلہ بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت باریک مسئلہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینے لگے. اللہ کے نبی سے محبت یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ لینا الگ مسئلہ ہے. تو محبت یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، اس عبادت کے حوالے سے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیچ میں لانا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یا اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر، یہ جائز نہیں ہے. لیکن وہ جو محبت جو عبادت ہے اس عبادت کا حوالہ دے کر کے آدمی دعا کر سکتا ہے. جی سسٹر مسلمہ. جی شیخ واضح ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ حنیف صاحب کو ایڈ کر رہا ہوں. حنیف صاحب آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں.
جی حنیف صاحب السلام علیکم. حنیف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور شاید نیٹ ورک پرابلم ہے. میں اگلے گیسٹ جو ہے شاہد کو ایڈ کر رہا ہوں. شاہد صاحب آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے شیخ؟ الحمد شیخ میرا للہ. یہ سوال ہے کہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جاوید احمد غامدی کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں شیخ، کیونکہ میرے دوست وغیرہ اس کو زیادہ سنتے ہیں تو اس لیے. جاوید غامدی ایک گمراہ شخصیت ہے، اور ظاہر ہے ہم جاوید غامدی کے تمام افکار اور نظریات پر یہاں بات نہیں کر سکتے. بس مختصر آپ یہ جانیں اور یقینی طور سے جانیں کہ وہ ایک گمراہ انسان ہے. آپ اس کو مت سنیے، اس سے دور رہیے. اگر آپ جاوید غامدی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں. کتاب شاید آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے. وہ کتاب بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے. جاوید غامدی کی جو گمراہیاں ہیں اس کتاب میں آپ کو پتہ چل جائیں گی. اس کتاب کا نام ہے فتنہ غامدیت. ایک عالم دین تھے، وفات ہو چکی ہے ان کی، شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ. ان کی کتاب ہے، آپ نیٹ پر تلاش کیجئے، آپ کو کتاب مل جائے گی، فتنہ غامدیت. بہت ہی اچھے اسلوب میں، اچھے انداز میں انہوں نے جاوید غامدی کے فتنے کا اس میں ذکر کیا ہے، اس کے تمام افکار و نظریات کا. ٹھیک ہے شاہد صاحب، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے معراج حسین. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، یہ عورتوں کے لیے جو محارم کے سامنے پردہ نہیں ہے تو وہ کس چیز کا پردہ نہیں ہے؟ جی ہاں، میں سن نہیں سکا شیخ کیا کہا انہوں نے. عورتوں کا جو محرم کے سامنے پردہ نہیں ہے تو وہ کن چیزوں کا پردہ نہیں؟ دیکھیے، وہ چیزیں جو عام طور سے عورتیں ظاہر کر کے رکھتی ہیں، جیسے چہرہ ہوا، ہاتھ ہوا، یا گردن ہوا، یا بال ہوا، یا پاؤں، نیچے پاؤں کا حصہ ہوا، یعنی نیچے کا حصہ پاؤں کا، جو عورتیں عام طور سے عورتوں کے سامنے کھول کے رکھتی ہیں، جو عورتیں عام طور سے عورتوں کے سامنے کھول کے رکھتی ہیں، ان کا پردہ محارم سے نہیں ہے. ہاتھ، چہرہ، سر، پاؤں. شیخ اگر ان محارم سے بھی فتنے کا سبب معلوم ہو تو اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ اگر دیکھیے فتنہ آپ کو یہ ہے کہ فتنہ ہے، تب تو ہر جگہ جہاں پر بھی فتنہ ہے اس سے پردہ ہے. اور اگر کوئی اتنا جو ہے بیمار نفس کا ہے، کوئی محرم ہے، اس سے بھی فتنے کا خوف ہے تو پردہ تو اس سے بھی ہے، کیونکہ اصل سبب تو فتنہ ہی ہے. تو اگر جس سے بھی فتنہ ہو تو اس سے پردہ ہے. جی بھائی. جی شیخ، اور ایک دوسرا سوال. جی شیخ، یہ رضاعی جو اولاد ہوتی ہے وہ سب وارث ہوں گے کیا؟ رضاعی نہیں، وارث نہیں ہوگی. رضاعت سے وراثت ثابت نہیں ہوتی ہے مطلق طور سے. رضاعت سے صرف حرمت ثابت ہوتی ہے، شادی بیاہ کی حرمت، اس سے وراثت ثابت نہیں ہوتی. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. محمد صادق، آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا بکرا اگر ہم لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد کچھ عیب ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے؟ جبکہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ ہاں درست ہے. دیکھیے، قربانی کے جانور کو جس وقت آپ اس کی تعین کر رہے ہو کہ میں اسے قربانی کروں گا، تعین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں جانور پال رکھا ہے اور آج آپ نے ارادہ کیا کہ اس سال میں اس جانور کی قربانی کروں گا، اس کو تعین کہتے ہیں. یا آپ قربانی کی کرنے کی نیت سے بازار سے آپ نے جانور خریدا
तो गोया कि आपने तायीन कर दिया कि इस जानवर की मैं कुर्बानी करूंगा। अब तायीन करते वक्त अगर वो जानवर हर तरह के ऐब से पाक है, तायीन करते वक्त उस जानवर का हर तरह के ऐब से पाक होना जरूरी है। वो तमाम अयूब जो कुर्बानी के रास्ते में रुकावट है उनसे पाक होना जरूरी है तायीन के वक्त। अब तायीन आपने कर दिया, उसके बाद उसके अंदर कोई परेशानी आ गई, तायीन करने के बाद तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने तायीन कर दिया तो खलास वो अल्लाह की राह में हो गया। अब तायीन करने के बाद उसके अंदर कोई ऐब अगर पैदा हो रही है और वो ऐब आपकी गलती से पैदा हुआ है, तब तो उसकी कुर्बानी नहीं करेंगे। और अगर आपकी गलती के बगैर वो ऐब पैदा हो गया तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बकरा है, आपने उसको किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर खतरा है कि कोई जानवर आके इसको काट देगा, वहां पर भरपूर खतरा है, फिर भी आपने परवाह नहीं किया। अब ये आपकी गलती है, अब उसने आकर के जानवर को जख्मी कर दिया किसी दरिंदे ने, तो अब उस जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने हर तरह से उस जानवर की हिफाजत की है, कोई गलती तो कोई कमी कोताही नहीं किया है, उसके बाद भी उसमें कोई ऐब आ गया आपकी गलती के बगैर भी, तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। जी सादिक साहब। जी जज़ाकल्लाह खैर, वाज़ेह है। और एक सवाल और हो गया सर, पूछ लूं क्या? पूछ लीजिए। जैसे कि सर कभी स्ट्रीम में ज्वाइन रहते हैं तो अजान होने लगती है, तो क्या करें? अजान होने लगती है तो अजान का जवाब देना सुन्नत है। आप अजान का जवाब देते रहिए, स्ट्रीम सुनते रहिए। जी जी सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उसके बाद जब वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात का वक्त हो जाए तो फौरन आप जो है स्ट्रीम छोड़ करके जमात के साथ नमाज पढ़ने चले जाएं। जमात के साथ नमाज पढ़ना ये ज्यादा जरूरी है, इसको तो आप बाद में भी सुन लेंगे। जी जी सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद अगले गेस्ट है सरफराज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा ये सवाल था विरासत से मुताल्लिक कि एक औरत है, उसका शौहर का इंतकाल हो गया, तो वो उसके बच्चे उसके विरासत के हकदार होंगे। उसके बाद उस औरत ने अपने देवर यानी बच्चों के चाचा से निकाह किया, तो उसका भी इंतकाल हो गया, तो क्या वो बच्चे उसके मतलब वो चाचा बाप का हकदार होगा कि चाचा ही होगा? किस चीज का हकदार? मैं सवाल नहीं विरासत में चचा के तरह होगा कि उसके बाप की तरह उसके विरासत में हकदार होगा? देखिए, आपने एक तो कहा कि वालिद का इंतकाल हो गया, फिर जो है उस खातून ने चाचा से यानी उन बच्चों के चाचा से शादी की, उनके भाई से। तो जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं जो उसके जो चाचा का भी इंतकाल हो गया, तो चाचा का जो विरासत है वो बाप के हैसियत से होगा कि चाचा के हैसियत से होगा? ये जानना। सवाल ये है कि किसी शख्स से एक खातून ने निकाह किया, उस शख्स का इंतकाल हो गया और उससे उस खातून के कुछ बच्चे थे, फिर उसी खातून ने उनके भाई से निकाह किया, ठीक है। अब वो भाई का भी इंतकाल हो गया, तो अब ये जो बच्चे हैं ये चाचा की हैसियत से विरासत पाएंगे या वालिद की हैसियत से? देखिए, जब पहले शौहर की वफात हुई तो बच्चे मौजूद हैं, जाहिर है। अब ये जो बच्चे हैं शेख आपकी आवाज रुक गई। शेख आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है शेख? हाँ अभी आ रही है शेख, रुक गई थी आपकी आवाज। तो जब उसके पहले शौहर की वफात हुई तो पहली बात तो अपने शौहर से वो मीरास पाएगी, उसने जो छोड़ा है जायदाद, और उसके बच्चे भी अपने बाप से पाएंगे, जो भी जिसका हिस्सा बनता है वो पा जाएंगे। अब यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब उस औरत ने क्या किया कि अपने देवर से यानी अपने शौहर के भाई से, साबिका शौहर के भाई से देवर से शादी कर लिया। अब ये जो देवर है जो उसका शौहर बन गया, ये जो बच्चे हैं
ये देवर बच्चों का बाप नहीं कहलाएगा, वो बच्चों का चचा ही है। अब कल को जब उस चचा की वफात होगी तो वो जो चचा है वो इन बच्चों का बाप नहीं है और चचा से मीरास नहीं पाएंगे ये लोग। हाँ, उनकी माँ पाएगी बीवी के हैसियत से। हाँ, अगर उस दूसरे वाले शौहर की औलादें हुई हैं उस औरत से बाद में तो वो लोग पाएंगे और वो बीवी भी पाएगी, लेकिन ये जो बच्चे पहले वाले शौहर से हैं ये लोग कुछ नहीं पाएंगे। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर, जवाब मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद खुशनूद, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये मेरा सवाल था। जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमारा एक टेलर का दुकान है, उसमें हमारे भाई जो है बॉस हैं हमारे भाई, तो हमें वो 40% काट के और उसको कटिंग करके और सिलाई करके देते हैं 40%, और उसका जो पुराना रिपेयर आता है उसमें रिपेयर में क्या आधा लेंगे कि या पूरा लेंगे? मैंने सुना तो गौर से लेकिन समझ नहीं सका। मैं खुद भी बहुत गौर से सुन रहा था शेख, लेकिन समझ नहीं पाया। खुशनूद भाई जैसे जी, पहले तो आप बताएं किस चीज की दुकान आपने बताई है? टेलरिंग का। ठीक है, उसके बाद आगे? उसमें जो है ना, इसमें हमें 40% जैसे मिलता है कटिंग करके। किसकी उसका दुकान मिलता है जो कटिंग टेलरिंग का है, जो बनता है यहाँ पे कपड़े का। ठीक है, तो उसमें हमें 40% काट के और बना के मिलता है। काटते हैं फिर बनाते भी हैं। दुकान आपकी दुकान है या दुकान में कोई और काम करता है? नहीं, दुकान हमारे भाई की है, हम काम करते। ठीक है, और वो टेलरिंग की दुकान चलाते आपके भाई है, क्या आप चलाते हो? नहीं, आप हम ही चला रहे हैं इस समय, वो भाई घर पे गए हैं। हाँ, तो आप भाई को देते हो पैसा? नहीं, हाँ जी। तो उसमें हम पूछ रहे थे, जैसे हमको 40% मिलता है, काटते हैं फिर बनाते भी हैं, 40% मिलता है, लेकिन उसमें जो रिपेयर आता है, जब वो थे तो आधा उसमें मिलता था, अब वो नहीं है। हम देख रहे हैं कि क्या वो पूरा पैसा हम लेंगे कि उनको देंगे आधा? ये मेरा सवाल। शेख भाई का सवाल ये है कि इनकी दुकान है टेलरिंग की, दुकान भाई की है लेकिन चला ये रहे हैं, तो ये 40% खुद रखते हैं, बाकी का भाई को देते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो रिपेयरिंग का काम होगा, पहले भाई यहाँ थे तो आधा आधा कर लिया करते थे, तो अब क्या ये पूरा ये लगाएं या भाई लगाएंगे पूरा पैसा, या दोनों आधा? जाहिर वो हस्बे इत्तेफाक होगा। अगर उनका इत्तेफाक 40 और 60 पर है तो जो भी काम उस दुकान में होगा 40 और 60 के हिसाब से तकसीम होगा, चाहे वो नया कपड़ा हो या पुराना कपड़ा हो। जी नहीं, वो जो पुराना कपड़ा है उसका आधा पहले देते थे जब थे वो। तो अब नहीं है, तो उस दुकान का ऑनर अब कौन है? ऑनर मैं ही देख रहा हूँ उसमें। तो फिर आप तो भाई को देंगे अगर ऑनर आप हैं तब। ऑनर ये नहीं है शेख, दुकान के ऑनर तो भाई ही है, ये सिर्फ चला रहे दुकान, चला रहे हैं दुकान को। ऐसा बोलिए, आप दुकान चला रहे हैं, दुकान के ऑनर नहीं है आप। तो आपका अपने भाई से जितने परसेंट पर इत्तेफाक है उतना परसेंट आप लेंगे, और ये बात हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप और आपके भाई डिसाइड कर पाएंगे कि आपका इत्तेफाक क्या है। जो भी आपका इत्तेफाक है जितना परसेंट, उतना परसेंट आप लेंगे, उतना परसेंट उनको देंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल था, पूछ सकते हैं? जी पूछ लीजिए। जी, जैसे हम फर्ज नमाज के बाद सूरह फातिहा और सूरह कुल और आयतल कुल, सूरह फातिहा, सूरह कुल तो दुआ मांगते हैं, तो क्या दुआ मांगना जायज होगा?
जी शेख आप बताइए क्या पूछा भाई ने। सवाल असल में कटिंग करके करते हैं भाई। सूरह कुल सूरह फातिहा पढ़ते हैं फर्ज नमाज के बाद, और शायद बोलना ये चाह रहे हैं कि वो दुआ भी करते हैं, तो दुआ करना जायज है यानी फर्ज नमाज के बाद, यानी नमाज खत्म करने के बाद? नहीं शेख, सॉरी जैसे तहज्जुद में कभी हम दुआ मांगते हैं तहज्जुद में, तहज्जुद तो फर्ज जैसे नहीं है भाई सूरह साहब। फर्ज गलती से बोल दिए, फर्ज तहज्जुद में जैसे दुआ मांगते हैं, तो दुआ में शुरुआत में क्या सूरह फातिहा पढ़ना है, और जैसे सूरह मुकम्मल पढ़ना है सूरह फातिहा। वाज़ेह। देखिए दुआ के अंदर कुरान नहीं पढ़ना है। हाँ, कुरान की वो आयतें जिनमें दुआया कलिमात हैं या अल्लाह ताला की हम्दो सना है, आप उसको दुआ की हैसियत से या हम्दो सना की हैसियत से पढ़ेंगे। जैसे सूरह फातिहा में अल्लाह की हम्दो सना है शुरू में, तो आप अगर दुआ में कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, आप कुरान की इस आयत को बतौरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। या कुरान की वो आयतें जिनमें दुआया की कलिमात हैं, आप उनको बतौरे दुआ पढ़ते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। जी, आपने कहा था जिस तरह आप हाथ मांग के दुआ करते हैं, तो हाथ मांग के दुआ नहीं करना चाहिए। तो किसी समय किसी को अगर जरूरत हो हाथ मांग के तहज्जुद के समय, ये मैंने कब कहा था भाई? ऐसी बात क्या नहीं कह है। रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाथ उठा करके दुआ करने के ताल्लुक से पूछ रहे हैं आप, हाथ मांग करके दुआ करना क्या होता है? जी, हाथ मांग के, जो हाथ कभी कोई तहज्जुद के समय या किसी समय, फर्ज नमाज के बाद नहीं, किसी समय हाथ उठा करके दुआ करना बोल रहे हैं ना? जी। देखिए भाई साहब, नमाज के बाद हाथ उठा करके दुआ करना ये अलग मसला है, और कभी भी बगैर किसी वक्त की तखसीस किए हुए हाथ उठा करके दुआ करना ये अलग मसला है। दोनों को अलग अलग तरीके से समझिए। अगर आप किसी वक्त की तखसीस कर रहे हैं हाथ उठा करके दुआ करने के लिए, तो उसके लिए दलील चाहिए। अब जैसे नमाज के बाद तो एक खास वक्त हुआ ना कि मैं नमाज के बाद हाथ उठा करके दुआ करना चाहता हूं, तो ये खास वक्त हुआ, इसके लिए दलील चाहिए, जो कि नहीं है। हाँ, आप बगैर किसी वक्त की तखसीस किए हुए दुआ कर रहे हैं किसी भी टाइम, जैसे मैं अभी यहाँ स्ट्रीम कर रहा हूं, अभी इसके बाद मेरा दिल कहा अल्लाह ताला से दुआ करने का, मैं हाथ उठा करके दुआ कर सकता हूं, क्योंकि हाथ उठाना दुआ के आदाब में से है, आम आदाब में से। लेकिन अगर किसी मखसूस वक्त में मखसूस तरीके से हाथ उठा करके दुआ करना चाहते हैं, तो उसके लिए दलील चाहिए। ये बात मैंने बताई होगी आपको। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट बिन्ते अकबर को ऐड कर रहा हूँ। साहब अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं लेडीज टेलर हूँ, घर पे कपड़े स्टिच करती हूँ मैं कस्टमर के। तो कपड़े स्टिच करती हूँ, तो वो जो कपड़े मतलब ड्रेस देते हैं, और जितने मैं पैसे बोलती हूँ उतने पैसे दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा जो कपड़े कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहता है, तो उन लोग तो नहीं मांगते, पर मैं दे देती हूँ कपड़ा, जो भी बचा हुआ दे देती हूँ। अगर सामने वाला कस्टमर बोलता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए कपड़ा, आप रख लो, पर हम बाद में आपकन से अगर जरूरत पड़ी तो ले लेते बोल के बोलते, तो मैं वैसा नहीं रखती हूँ, दे डालती हूँ कपड़ा। तो अगर कोई कस्टमर दे रहा, मतलब मैं रख ले सकती हूँ क्या कपड़ा, ये बोल के पूछना है, बचा हुआ कपड़ा। मेरी आदत तो ये है कि मैं वापस दे देती हूँ जब का जब। अगर कभी नहीं चाह रहा सामने वाला रख लो बोल रहा, तो मैं रख ले सकती हूँ, इस्तेमाल कर ले सकती हूँ उसको। देखिए बहन, जो टेलर कपड़ा कटिंग करता है तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, है ना? बड़े पीसेस जैसा कि हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। तो कपड़ा कटिंग करते हैं तो कुछ टुकड़े तो बहुत छोटे छोटे निकलते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, और हमारे समाज और मुआशरे में एक उर्फ है कि वो उसको वापस नहीं लिया जाता है, वो कचड़े में जाता है। ये सब जानते हैं, इसका ताल्लुक उर्फ से है
कि वो कचरा है, गोया कि कपड़ा काटने के बाद वो कचरा निकला है, छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं, वो किसी काम का नहीं है। और ना तो कोई उसको टेलर से मांगता है, जो कपड़ा सिलने के लिए दिया है उसको भी पता है, टेलर को भी पता है, पूरे समाज को पता है कि वो कचरा है, वो लिया नहीं जाता है, वो गोया कि अपनी रजामंदी से, दोनों की रजामंदी से वो छोड़ दिया जाता है। तो इसका तो कोई एतबार नहीं है, उसको आप वापस नहीं करेंगे। हाँ, अगर इतना बड़ा कपड़ा बच रहा है जो किसी काम का है, तो अमानतदारी यही है कि उसको बता दिया जाए सामने वाले को कि आपका इतना कपड़ा बचा है। जाहिर है कपड़ा अगर बड़ा टुकड़ा है तो किसी काम का होगा वो, और उसने मान लीजिए कपड़ा दिया है तो उसको नहीं पता था कि मेरा कुर्ता बनाने में इतना लगेगा, उसने थोड़ा आधा मीटर ज्यादा आ गया, अब आधा मीटर बच गया, तो वो तो किसी काम का हो सकता है उसके। तो लिहाजा अमानतदारी ये है कि टेलरों को बता देना चाहिए कि आपका इतना कपड़ा बच गया है, ये लीजिए। अब अगर वो अपनी मर्जी से छोड़ जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपने बता दिया। अब अगर वो चाहे तो छोड़ के जा सकता है, चाहे तो ले जा सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं उसका कोई भी एतबार नहीं है। सब जानते हैं कि वो टुकड़े काटने के बाद बचते हैं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद अगले गेस्ट है शोएब अख्तर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरा सवाल है कुर्बानी के मसले पर। जी जी, जैसे कि बड़ा जानवर है, उसमें 7 लोग कुर्बानी करते हैं। तो जिस एक जो 7 लोग कुर्बानी करते हैं, तो क्या हर साल उस 7 लोग का होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि एक जी शेख। जी हाँ, बात कंप्लीट कर लीजिए आप। जी 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 जी, बात कंप्लीट हो गई इसके। जैसे इस साल बड़े जानवर में 7 लोगों ने हिस्सा लिया, 7 लोगों ने कुर्बानी किया। अब जरूरी थोड़ी है कि अगले साल वही लोग फिर हिस्सा लेंगे, हो सकता है उनमें से कोई आदमी अगले साल बकरा कुर्बानी करे, तो हर साल तो जरूरी नहीं है। जी शेख। जी जी, और एक शेख दूसरा सवाल, जैसे कि घर का जो बकरा है, जो घर का बकरा है, अगर वो दांता हुआ नहीं है तो चल जाएगा कुर्बानी के लिए? नहीं चलेगा, दांता होना जरूरी है। जी जी, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर घर का बकरा हो तो दांता हुआ नहीं हो तो चलेगा। नहीं, गलत कहते हैं। ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुसिन्ना होना जरूरी है। ठीक है जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख। मोहम्मद शफीक, जल्दी से शॉर्ट में अपना सवाल करिए। जी मोहम्मद शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शफीक बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा मसला कुर्बानी की तरफ से है। जैसे कि हमारे गांव में कुर्बानी करते हैं तो 7 हिस्से में करते हैं, तो किसी परिवार में 3 हिस्सा ले लेते हैं एक आदमी। जैसे मैं हूँ तो मैं एक कुर्बानी में 3 हिस्सा लेता हूँ, तो चलेगा? 3 हिस्सा, 2 हिस्सा? भाई कह रहे हैं कि इनकी यहाँ कुर्बानी होती है, एक हिस्से में एक जानवर में 7 हिस्से होते हैं बड़े में, तो एक आदमी 3 हिस्से या 2 हिस्से लेता है, तो क्या ले सकता है एक आदमी 2-3 हिस्से? हाँ ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ले सकता है। जी जी शफीक साहब, ले सकता है, ठीक है। ये आवाज बैकग्राउंड से बहुत आ रही है भाई, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। आखिरी गेस्ट है यासीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, हम लोग जिस जगह काम करते हैं वो एक सुपर मार्केट है। यहाँ पर हर तरह का सामान होता है लगभग। ऐसी चीजें भी होती है कि लोग मतलब वो शिरकिया चीजों में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे गैर मजहब वाले। हम तो उन चीजों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? नहीं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल शिरकिया इबादत में, शिरकिया अमाल में होता है, उसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते।
اور مطلب ہم لوگ کرسمس اور نیو ایئر کے ٹائم پہ کیک وغیرہ بیچتے ہیں. وہ جس چیز کا بھی استعمال شرکیہ عمل میں ہوتا ہے اس کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. اب تعین کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں تیوہار میں ہوتا ہے. آپ یہ عام قاعدہ جانیں کہ آپ کو اگر پکا پتا ہے کہ یہ سامان جو میں دے رہا ہوں سامنے والا لے جا رہا ہے اس کو شرکیہ عمل میں استعمال کرے گا تو اس کا بیچنا جائز نہیں. جی جزاک اللہ خیر صاحب. جی بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. اور بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر ہمیں وقت دینے کے لیے. وقت ہوا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.